Hello students, myself is Deepa Kundalia and welcome back in my channel. So लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था आपका न्यू टॉपिक न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन. इट मींस कभी कभार आपके क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती है, तो हम उसे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. और आज की क्वेश्चन में है आपका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन लिया है जिससे आपको पता चलेगा हम किस तरीके से न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करेंगे. एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको थ्योरी बताई थी लास्ट क्लास में और आज है मैंने पूरा एक क्वेश्चन लिया है. ओके, उसके बाद एक और टॉपिक बचा है, देन ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज, फिर आ जाएंगे हम रिटायरमेंट में. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. बट स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द बेल आइकन. ओके, तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 का ए. नेम केम शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. दो पार्टनर्स हैं नेम एंड केम, 3:2 इनका ओड रेशियो है. प्रेम को एडमिट करा आपका 1/3 शेयर लेके. He had to contribute proportionate capital. आपका न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन का एक और वर्ड बोलते हैं हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल. प्रोपोर्शनेट कैपिटल मैंने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब ही यही होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन. इट मींस जब नया पार्टनर अपनी कैपिटल नहीं ला सका हम किस तरीके से उस कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे. अब कुछ पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें पुराने आइटम्स दे रखे हैं जहां पर आपका कैश बता रखा है 5000, डेटर्स बता रखे 60,000, स्टॉक बता रखे 35,000, प्लांट एंड मशीनरी बता रखी 80,000. वहीं पर क्रेडिटर्स बता रखे आपके 40,000, रिजर्व फंड से आपके 50,000, कैपिटल्स है पुराने पार्टनर्स की, नेम की है 50,000, खेम के 40,000. नेम एंड खेम एग्री हो गए कि प्रेम को हम एडमिट करेंगे. वहीं पे प्रेम को एडमिट करने के बाद कुछ कंडीशन दे रखी है, टर्म्स एंड कंडीशन. क्या? प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रही है 10% से, स्टॉक आपकी इंक्रीज हो रही है 3,000 से, बैड डेब्ट्स थे आपके प्रोविजंस जो लग रहे थे वो 5% क्रिएट किए जा रहे हैं. एक्रूड इनकम नॉट अपीयरिंग इन दी बुक्स 900. जो एक्रूड इनकम है वो आपके बुक्स में नहीं है जिसकी अमाउंट है 900. फिर प्रेम वाज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल. जो प्रेम है 20,000 की गुडविल ला रहा है 1/3 शेयर के लिए, फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म. अब हमें क्या प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपका, सेकेंड कैपिटल अकाउंट्स एंड थर्ड बैलेंस शीट एंड ऑफ द न्यू फर्म, एंड लास्ट में आल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ओके, रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपको बनाने को आता है तो आप कंफ्यूज मत होना. इट मींस आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कह रहा है. तो रिवैल्यूएशन की अगर हम बात करें क्या क्या आइटम्स आते हैं डेबिट साइड एंड क्या क्या आइटम्स आते हैं क्रेडिट साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स डेबिट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज डेबिट, एंड थर्ड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज. ओके, वहीं पे क्रेडिट साइड बात करें इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स क्रेडिट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज क्रेडिट एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट साइड. ओके, तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन में से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. देखिए पहले आपका स्टॉक था 35,000 का, सॉरी पहले आपकी प्लांट मशीनरी थी 80,000 की. अब ये क्या कह रहा है कि रिड्यूस हो रही है कितने 10% से. 80,000 का 10% कितना हुआ 8,000. 8,000 रिड्यूस हो रहा है, इट मींस एसेट्स डिक्रीज हो रही है. और जब भी एसेट्स डिक्रीज होती है किस साइड आती है? आपके रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड. तो टू प्लांट एंड मशीनरी 8,000. ओके, सेकंड स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज हो रहा है कितने? बाय में उतनी अमाउंट आती है. इट मींस 3,000 से इंक्रीज हो रहा है. तो 3,000 से इंक्रीज हो रहा है तो जब भी एसेट्स इंक्रीज होती है रिवैल्यूएशन की किस साइड आती है? क्रेडिट साइड. तो हमने लिख दिया बाय स्टॉक 3,000. उसके बाद
बैड डेट प्रोविजंस लग रहे हैं आपके 5%। किस पे लगते हैं प्रोविजन? हमेशा डेटर्स पे। डेटर्स पे क्रिएट हो रहे हैं, इट मीन 60,000 पे। तो जब भी प्रोविजन क्रिएट होते हैं तो लायबिलिटीज होती है प्रोविजन, एंड रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड होती है, क्योंकि वो इंक्रीज करती है लायबिलिटीज को। ओके, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इट मीन्स 60,000 का 5%, आ गया आपका 3,000। एक और पॉइंट है लास्ट, एक्रूड इनकम, जो आपकी एसेट साइड गिवन नहीं है, ठीक है, नॉट अपेयरिंग इन दी बुक्स, कितनी 900। एक्रूड इनकम, अनरिकॉर्डेड इनकम, इट मींस अनरिकॉर्डेड एसेट्स, वो एसेट्स जो आपकी पुरानी बैलेंस शीट में गिवन ना हो बट एडजस्टमेंट में दे रखी हो, इट मींस न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद दे रखी हो, तो उसे हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारी आती है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड आती है, इट मींस तो बाय एक्रूड इनकम करके हमने कर दिया 900, क्योंकि ये एक हिसाब से हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, क्योंकि जो बैलेंस शीट में गिवन नहीं है बट आपके एडजस्टमेंट में दे रखी है। ओके, अब क्या करना है, 8,000 प्लस 3,000 11,000, 11,000 में से हमने 3,900 डिडक्ट करा, 7,100 का आपका आ गया लॉस। अब इसको हमने ओ रेशियो में बांट देना है, इट मींस 3:2 में, तो 3 फिफ्थ मिल गया 4260 एंड 2 फिफ्थ हो गया 2840। रिवैल्यूएशन कंप्लीट। नाउ सेकंड पॉइंट हमें क्या बोला गया है, कैपिटल अकाउंट्स बनाना। अब देखिए कैपिटल अकाउंट्स में सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस पीडी, इट मींस पुराने पार्टनर्स के पास पहले उनकी कितनी कैपिटल थी, 50,000 फॉर नेम एंड 40,000 फॉर खेल। ओके, उसके बाद पुरानी बैलेंस शीट में हम ये देखेंगे कोई रिजर्व्स तो नहीं है, कोई पुरानी गुडविल तो नहीं है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं है, कोई प्रॉफिट तो नहीं है, कोई लॉस तो नहीं है, कोई वर्कमैन तो नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो नहीं है। अगर होगा तो हम पहले उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो मुझे दिख रहा है एक रिजर्व, ठीक है, रिजर्व आपके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिजर्व अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये आता है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो बाय रिजर्व फंड। ये भी किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपके 3:2, इट मींस ओ रेशो में, 50,000 का 3 फिफ्थ एंड 50,000 का 2 फिफ्थ, इट मींस कितनी अमाउंट आ जाएगी, 30,000 फॉर नेम एंड 20,000 फॉर खेल। ओके, उसके बाद और कोई आइटम्स नहीं है यहाँ पर, ना एसेट साइड ना ही लायबिलिटी साइड जो हम वहां ट्रांसफर करें। थर्ड हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का देखेंगे, रिवैल्यूएशन में देखेंगे इट मींस आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है, ठीक है। इसमें आप ये देखेंगे कि लॉस आया या प्रॉफिट, लॉस आ रहा है, अगर लॉस आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड डेबिट साइड ट्रांसफर किया जाता है, एंड अगर प्रॉफिट आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, लॉस, लॉस हमारा कहाँ ट्रांसफर होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इट मींस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आप लिख सकते हो। हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया है, गॉट इट। तो कितना आया था आपका 4260 फॉर नेम एंड 2840 फॉर खेल। ओके, इसके बाद प्रीमियम भी मिल रहा है 20,000 का, गुडविल कैश में लाया है, इट मींस तो जब भी गुडविल कैश में लाते हैं तो एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है, या फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से आपके, नेम एंड खेल। अब देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहचानने का मैंने आपको तरीके बताए। क्वेश्चन में अगर एक्वायर वाली कंडीशन ना हो या फिर सरेंडर वाली कंडीशन ना हो, यहां पर ऐसा कुछ बोल रहा है कि पुराने पार्टनर्स आपके इतना रेशो सरेंडर कर रहे हैं, इतनी अमाउंट सरेंडर कर रहे हैं, किसके लिए, न्यू पार्टनर्स के लिए, कुछ नहीं है। ना यहाँ एक्वायर वर्ड का यूज किया गया है, ना यहाँ एक सरेंडर वर्ड का यूज किया गया है। अगर एक्वायर वर्ड का यूज किया जाता, सरेंडर यूज किया जाता, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो उस बेस पे फाइंड आउट होता, ट्रिक के अकॉर्डिंग फाइंड आउट होता। बट यहाँ पर ना एक्वायर बोला है ना सरेंडर बोला है, इट मींस इस कंडीशन में ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। ओके,
तो हमारा जो प्रीमियम बढ़ता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। इस क्वेश्चन में ना एक्वायर की कंडीशन है ना ही सरेंडर की कंडीशन है। इस तो आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वही ओड रेशियो माना जाता है, मतलब ओड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो माना जाता है। गॉट इट? तो हमने अगर 20,000 को 3/5 एंड 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करा तो कितने आ जाएंगे? 12,000 एंड 8,000। गॉट इट? ये तो थी आपका नेम खेम की। अब ये कहीं गिवन नहीं है, फिर भी मैंने लिखा है। किस तरीके से ये कैलकुलेट करना है मैं अब आपको आगे समझाऊंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी वो 76,450 अमाउंट नहीं है, वो निकाली गई है, कैलकुलेट की गई है। किस तरीके से कैलकुलेट की गई है वो बताइए। तो इसके लिए पहले आप टोटल कर लीजिए। नेम का कितना था? 92,000। खेम का कितना था? 68,000। तो 92,000 में से 4 to 60 गया तो कितना बचा? 87,740 एंड 68,000 में से 2840 गया, आपको कितना बचा? 65,160। ठीक है, इन दोनों के ये जो टोटल निकला है इस बैलेंस सीडी के बेस पे निकलेगी आपकी न्यू पार्टनर की कैपिटल। ठीक है, अब वो कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं अब आपको पूरा वर्किंग नोट मतलब पूरा समझाती हूँ किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। सो मूव ऑन, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सी, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रेम्स कैपिटल। देखिए, लेट दी टोटल प्रॉफिट बी 1 लेके हम प्रेम की जो कैपिटल है, शेयर है, ये कितना है आपका प्रेम का शेयर? 1/3। अगर 1/3 तो 1 में से 1 माइनस 1/3 करा आपने तो कितना आ गया? 2/3। ठीक है, तो ये रिमेनिंग निकालना है। सबसे पहले रिमेनिंग निकालने के बाद अभी मैंने आपको बताया था कि बैलेंस सीडी कितना आया था नेम एंड खेम का। नेम का आया था 87,740 एंड खेम का आया था 65,160। अगर आप देखोगे कैपिटल अकाउंट में तो बैलेंस सीडी आया था नेम का 87,740 एंड खेम का आया था 65,160। इन दोनों को कंबाइन कर देना है और आपको कितना टोटल आ गया? ये 1,52,900। उसके बाद जब आपका कंबाइंड कैपिटल आ जाएगी नेम एंड खेम की पुराने पार्टनर्स से, तो आपको क्या करना है? टोटल कैपिटल निकालनी है न्यू फर्म की। वो किस तरीके से निकलेगी? जो कंबाइंड कैपिटल निकला और जो इस शेयर को उसको रेसिप्रोकल करना है। इट मींस 2/3 है ना, तो 3/2। 3/2 आ गया तो ये आ गई आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। जहां टोटल कैपिटल आती है वहां पर हम न्यू पार्टनर का शेयर निकाल सकते हैं इजिली, उसका शेयर रख के उसकी अमाउंट निकाल सकते हैं। तो प्रेम्स कैपिटल फॉर 1/3 शेयर इक्वल टू 2,29,350 इंटू 1/3 76,450। 76,450 आया, हमने क्या करा? बाय बैंक करके कैपिटल में डाल दिया। किसकी? आपके न्यू पार्टनर मींस प्रेम की कैपिटल में। ठीक है, सिंपल। अब जहां वही टोटल था वही हमारा क्या बन गया? बैलेंस सी। इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी। कंबाइंड कैपिटल मींस पार्टनर्स कैपिटल की आपकी जो बैलेंस सीडी होगी उसका जो टोटल होगा उसको हम कंबाइन करके टोटल कैपिटल निकालेंगे न्यू फर्म की। उससे के बाद हम शेयर पुट करके आपके प्रेम के कैपिटल मतलब न्यू पार्टनर के कैपिटल का शेयर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट? अब एक और चीज पूछी गई थी इसमें कि न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो फाइंड आउट करो। देखिए, सबसे पहले तो आपके मैंने बोला था एक्वायर की कंडीशन नहीं है, सरेंडर की कंडीशन नहीं है। जब एक्वायर की कंडीशन नहीं होती है, सरेंडर की कंडीशन नहीं होती, तो रिमेनिंग वाली कंडीशन होती है। इट मींस 1/3 प्रेम का शेयर था, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना निकला? 1 माइनस 1/3 2/3। सेम इसी की तरह। ठीक है, जहां 2/3 निकला आपका वहां आप पुराने पार्टनर्स के पुराने शेयर से मल्टीप्लाई करोगे। इट मींस 3:2 था, इट मींस 3/5 एंड 2/5। तो 3/5 into 2/3 650, 2/5 into 2/3 415 एंड प्रेम का शेयर कितना था? 1/3। हमने इसको डिनोमिनेटर इक्वल करा तो 3 5 जा 15, तो 6:4:5। सिंपल। बस अब आपकी क्या बची है? लास्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, देन क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको न्यू टॉपिक करवाऊंगी और न्यू टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन करवा के ये
चैप्टर आपका पूरा क्लोज हो जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अपनी बैलेंस शीट की ओर। सी लास्ट है आपकी बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट जिसे हम कहेंगे। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन को ध्यान में रखना है। इट मींस आपको बार बार बोला है जो चीजें इंक्रीज हुई है वो ऐड होगी, जो चीजें डिक्रीज हुई है वो आपकी लेस की जाएगी। तो पहले आपका कैश की ओर देखते हैं। कैश एट बैंक की अगर हम बात करें तो 5000 आपका पहला पुराना कैश था। उसके बाद न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल ला रहा है 20,000 की, प्लस अपने साथ कैपिटल ला रहा है। कैपिटल आपकी हिडन नहीं थी, कैपिटल आपकी निकालनी थी। तो कितनी निकली थी? 76,450, वो भी कैश में ही निकली थी, बैंक के थ्रू जो भी है आपका उसमें ही निकली थी। तो हमने अगर इसका टोटल करा आपको आ गया 1,01,450। उसके बाद डेटर्स थे आपके पहले 60,000 के, जिसमें आपका प्रोविजन लग रहा था 3,000 का, तो टोटल कितने हो गया? 57,000। फिर उसके बाद स्टॉक आपका 35,000 का था, जो कि आपके 3,000 से इंक्रीज हो रहे थे। ये आपके 3,000 इंक्रीज हो रहे थे, तो 57 आपका 38,000 आ गया स्टॉक। फिर एक एक्रूड इनकम थी, इट मींस अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जो पुरानी बैलेंस शीट में नहीं थी, न्यू बैलेंस शीट में गिवन थी। सॉरी, जो आपकी पुरानी बैलेंस शीट में आपकी नहीं थी, एडजस्टमेंट में गिवन दे रखी थी, तो वो आपका था क्या? एक्रूड इनकम अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो एक्रूड इनकम आपका आ जाएगा 900 रुपए आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की अगर हम बात करें तो पहले आपकी अमाउंट थी 80,000। 80,000 के बाद अगर हम देखें तो रिड्यूस हो रहे थे 10%। 10% मतलब 80,000 का 10% 8,000, तो कितनी अमाउंट आ गई आपकी? 72,000। उसके बाद लायबिलिटी साइड अगर हम देखते हैं तो आपके 40,000 के हैं क्रेडिटर्स, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, तो सेम अमाउंट के साथ आ जाएंगे। सेकंड था आपका रिजर्व फंड। रिजर्व फंड आपका बढ़ चुका है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। तो जो चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है वो बैलेंस शीट में कभी नहीं आती है। ओके, तो बचते हैं क्या? आपका कैपिटल अकाउंट में जो आपका बैलेंस सीडी था वो वाला आपका यहाँ लिया जाएगा। तो क्या क्या बचा था आपका नेम की लास्ट की बैलेंस शीट में? नेम का बैलेंस कितना बचा था? 87,740। खेम का कितना बचा था? 65,160। एंड प्रेम का कितना बैलेंस बचा था? 76,450। तीनों का बैलेंस सीडी जो निकला था उसका टोटल किया हमने 2,29,350। टोटल करा 2,69,350 एंड 2,69,350। सो ये तो था आपका पूरा क्वेश्चन, जब आपकी न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती है क्वेश्चन में। तो इसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट भी बनाया, बैलेंस शीट भी बनाई, एंड देन आपका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो भी फाइंड आउट करा। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी तो प्लीज मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अब मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, देन ये फिर चैप्टर ही आपका पूरा क्लोज हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद टीके क्लासेस।